Next question. Question says a uniform rod of length 1 meter is bent at its midpoint to make 90-degree angle. Bend at its midpoint. सवाल है the distance of the center of mass from the center of the rod is, और हमारे ऑप्शन है 35.3, 25.2 या फिर 17.7 या फिर 0. नाउ सिंपल सवाल है. सिनेरियो ये है कि ये आपकी एक रॉड जिसकी लेंथ अपने को दी हुई है 1 मीटर. ऑलराइट, एंड लेट्स कॉल इसका मास, ये काम करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसकी लेंथ है आपकी 100 सेंटीमीटर. ऑलराइट, और इसका मास है टोटल m. ना अब हमने क्या किया, इस रॉड को बेंड किया. उसको बेंड कुछ ऐसे किया कि अब आपकी रॉड ऐसे, इसको जानबूझ के थोड़ा सा थिक बनाया हुआ है. इसकी लेंथ भी लंबी कर लेते हैं. ये ऐसे 90 डिग्री का आपने एंगल दे दिया. राइट, सो इसका जो ये वाली जो रॉड है, ये आपकी ये वाला हाफ जो है, इसका मास हो जाएगा अब m/2, और ये इसका सेंटर होएगा. इसका मास हो जाएगा आपका m/2, और टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर है इसकी. ना इसके अगर x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो इसके आपके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट तो ये अगर हम इसको y एक्सिस कहें और इसको अगर हम x एक्सिस कह दें यहाँ पे, तो इसका x का कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 50 टोटल लेंथ है, उसका हाफ 25 सेंटीमीटर इसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट देखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 0, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का. अब इसको अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो आपका एक पार्टिकल यहाँ पे जिसका मास m/2 है यहाँ रखा हुआ है, एक पार्टिकल m/2 है यहाँ रखा हुआ है. हमें एक्सीएम और वाईसीएम की वैल्यू पता करनी है. तो एक्सीएम को यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सीएम को हम लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ इसमें एक काम करते हैं, इसको पार्टिकल 1 कह देते हैं. सो दिस इज़ आवर मास 1 या पार्टिकल 1, एंड दिस इज़ 2. रेफरेंस आसान हो जाएगा. सो m1 x1 लिखेंगे तो m1 तो है आपका m/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी अगर लोकेशन देखेंगे सो दिस इज़ 25 प्लस m2 0, x2 आपका 0 हो गया तो ये वाला 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m/2 प्लस m/2. सो एक्चुअली एक्सीएम की लोकेशन आ गई है आपकी m/2 ये m बन जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्सीएम की. सिमिलरली अगर वाईसीएम निकालना चाहें तो वाईसीएम को हम लिख सकते हैं, वाईसीएम विल बी इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये आपका पार्टिकल 1 है, y की वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस ये आएगा m/2 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज अगेन 25 डिवाइडेड बाय दोनों का मास m/2 प्लस m/2. तो इसकी अगेन वैल्यू हो गई आपकी 25/2. नाउ ये आपकी लोकेशन आई इस सेंटर ऑफ मास की. सो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आ गई तो आपका RCM लिख सकते हैं इसको, RCM विल बी इक्वल टू 25/2 कॉमा 25/2, ये हो गया. और वेक्टर अगर लिखेंगे तो 25/2 i कैप, 25/2 j कैप. हमें बताना है इस RCM का डिस्टेंस क्या होएगा. तो इसका अगर आपको डिस्टेंस बताना हो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं आपका बेस और परपेंडिकुलर 25/2 है, तो RCM जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड देखना चाहें वेक्टर का, सो दैट विल बी इक्वल टू 25/2 का स्क्वायर प्लस 25/2 का स्क्वायर. नाउ इसमें से अगर हम 25/2 कॉमन ले लें सो ये बचा 25/2 मल्टीप्लाइड बाय √2, यानी कि 1 + 1 बचेगा. आपके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 25 √2 डिवाइडेड बाय 2. नाउ इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे सो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू हम लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1.414. सो अगर इसका 2 कैंसिल करें सो दिस विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.707. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अपनी जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 17.7 सेंटीमीटर. राइट, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. हेंस ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.